शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ये जो बात कर रहे हैं इसकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है? ख्वाजा साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, एक तो कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बात की थी कि शिमला मुआहिदा जो है वो अपनी सैंक्टिटी खो चुका है, अपनी वक़्त खो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि शिमला मुआहिदा हमने खत्म कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि इन राइटिंग अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। हाँ, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या शिमला मुआहिदा अपनी वक़्त खो चुका है, और अगर इस मुआहिदे को हम ऑन पेपर लेके आकर खत्म करते हैं तो फिर हमारा कोई लेवरेज होगा क्या इंडिया के ऊपर? मेरे ख्याल से इस पर तो बहस की जा सकती है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर ख्वाजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखिए, शिमला मुआहिदा है क्या? 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम एलओसी डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा, कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे? तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब एलओसी से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौकिफ, उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे? व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट? ये मेरे लिए एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है और कहता है कि नहीं, इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था तो हमने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की। इस वक्त भी अगर ट्रंप इस पे सालिसी करने को तैयार है तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर ये कहते रहे कि आप शिमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले तो उसको एक स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया मकबूजा कश्मीर को, फिर आर्टिकल 370 खत्म किया, दोनों वक्त हमारा एतराज था उस पर कि आप आइसोलेशन में यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हम शिमला मुआहिदे की मिसाल देते थे। जब जब हमने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए तो फिर इंडिया ये कहता था कि नहीं, ये मसला हमने बायलैटरली हल करना है। तो मेरे ख्याल से जो सैंक्टिटी ऑफ वक़्त है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती रही है माजी में। अगर मुकम्मल खत्म कर देंगे, अब मैं ये जानना चाहूंगा हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कि उसका हमें एग्जैक्ट फायदा क्या होगा? क्योंकि देखें, इंडिया जब ये कहता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है तो उसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है ना, कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। शायद अभी नहीं रोक सकता, लेकिन 10-15 साल बाद वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो हमारा पानी मैनेज तो कर रहे हैं ना, चिनाब में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, तो वो ये तो कर रहे हैं। तो वो जब इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हैं तो उनके पास एक लेवरेज है। हम शिमला मुआहिदा खत्म करके उनके ऊपर क्या लेवरेज हासिल करेंगे? जैसे मैंने कहा, क्या हम ये इरादा रखते हैं कि सीज फायर लाइन जो है उसको तब्दील कर सकते हैं मुस्तकबिल में जाके? यानी कि हमारी जो सपोर्ट है, क्या वो सिफारती और सियासी सपोर्ट से ज्यादा बढ़ जाएगी? दिस इज येट टू बी सीन। तो ये क्लैरिटी अगर हमें मिले तो हम ज्यादा बेहतर इस पे बात कर सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसके फदुखाल है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? हमें थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बताइएगा। क्या पाकिस्तान का शिमला मुआहिदा ख़त्म करना या फिर इन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना ये यूनिलैटरी हो भी सकता है? देखिए, पहली चीज़ ये कि ये बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है ख्वाजा साहब का। मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम फॉरेन ऑफिस से बैठ के बात कर लेते इस चीज़ पे, तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं आती जो फॉरेन ऑफिस की आई चाहे ऑफिशियली नहीं आई हो, ज़राए से आई हो, लेकिन अल्टीमेटली आएगी। शिमला मुआहिदा एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। वो हुआ था 71 के वॉर के बैकड्रॉप में, और उसमें सिर्फ और क्या चीज़ें थीं उसके अंदर। उसके नतीजे में फिर आपके 90,000 कैदी वापस आए थे। उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा इलाका वापस मिला था पाकिस्तान का, जिसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। तो शिमला मुआहिदा सिर्फ एलओसी से रिलेटेड नहीं है। शिमला मुआहिदा और काफ़ी हद तक 77 तक उस पर अमल दरामद भी रहा, उसमें बहुत सी चीज़ों पे हुआ अमल दरामद।
लेकिन एक डिस्प्यूट है और जो डिस्प्यूट अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख़्याल में कि बहुत जल्दबाजी में बयान दे रहे हैं ख्वाजा साहब इस चीज़ इसलिए कि इसके बहरहाल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता ये मुआहिदा ख़त्म करके आप क्या हासिल कर लेंगे इस उसमें। तो और एक ऐसी स्टेज पे जब पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पे कामयाबी मिल रही है, बहुत से डिप्लोमेटिकली भी फ़ायदे हो रहे हैं, फ़वाइद हो रहे हैं, पाकिस्तान का केस सुना जा रहा है, उसमें ऑल ऑफ अ सडन मुल्क के वज़ीर दिफा ये बयान दे दें, अगर देना ही है तो फिर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बयान दें इस पर, अगर कोई बयान दे दें या प्राइम मिनिस्टर बयान दें। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब बाद अक़ात जो है इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और ये भी क्योंकि शिमला मुआहदे को पहले मेरा ख्याल है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना ही है तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें। सर फॉर द सेक ऑफ डिबेट अगर पाकिस्तान करता है मनसूख या ख़त्म कर देता है मुआहिदा, तो इससे क्या हासिल होगा उसको? देखिए, पाकिस्तान हो सकता है कि ख्वाजा साहब या कुछ लोगों के जहन में हो कि अगर हम ये मुआहिदा ख़त्म कर दें तो फिर यूनिलैटरल जो बायलैटरल चीज़ों पे नहीं होगी, फिर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सवाल ये है कि इंडिया क्यों मानेगा फिर? इंडिया तो स्ट्रेस करेगा कि अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट हम पाबंद हैं उस चीज़ के। तो पहली चीज़ यही मैंने कहा कि जब आप ऐसा कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो क्या आपने दुनिया के बड़े ममालिक को कॉन्फिडेंस में लिया है, ख़ुद अपनी अंदर डिबेट की है? मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिप्लोमेसी का एक बड़ा अचीवमेंट शिमला मुआहदे को समझा जाता है इस चीज़ को। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरा ख्याल है इतनी जल्दबाजी में ये तो कहा जा सकता है कि हम इस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि शिमला मुआहदा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और यही वजह है कि शायद फ़ॉरेन ऑफिस ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है ज़रा इसे। ठीक है।